कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखिए सेलों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी हमारे पास जो जैसे 2 वोल्ट के, 3 वोल्ट के, 4 वोल्ट के, 5 वोल्ट के सेल हैं, लेकिन हमें अत्यधिक मात्रा में अगर धारा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, सेलों का संयोजन करना पड़ता है। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन करते थे, संधारित्रों का संयोजन करते थे, ऐसे ही हमें सेलों का संयोजन करना पड़ता है। तो सेलों का जो संयोजन है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, और नंबर तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं हम, एक सेल के ऋण प्लेट को, यानी एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक सेल के धन टर्मिनल को, वो ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। जो रेडियो टार्च में जब हम सेलों का प्रयोग करते हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। उसमें क्या करते हैं, एक सेल ऐसा होता है, इस पे लगा होता है प्लस माइनस, दूसरा सेल ऐसे जोड़ते हैं हम, आप देखना ऐसे ही तो डालते हैं, यानी उल्टा डालते हैं, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस जो होगा वो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। हाँ ये वाला, ये प्लस है, ये माइनस से जुड़ गया, ये माइनस है, ये प्लस से जुड़ गया, तो उल्टा हो गया। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के धन ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक सेल की धन व ऋण प्लेटों को अलग अलग आपस में जोड़ते हैं, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। धन प्लेटों को अलग जोड़ेंगे और ऋण प्लेटों को अलग जोड़ेंगे। और मिश्रित क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि धन प्लेट और ऋण प्लेट, यानी पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ते हैं और उनकी अनेक पंक्ति तैयार करके उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये मेरा जो कहलाता है मिश्रित क्रम कहलाता है। यानी जब पहले हम क्या करते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उन सेलों को उनकी m पंक्ति बना के उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, क्या कहलाता है, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। और सेलों का जो संयोजन होता है वो बैटरी कहलाता है। मिश्रित क्रम संयोजन का जो हमारा उदाहरण है वो है इन्वर्टर। जो बैटरी होती है उसके लिए जो बड़ी बैटरी बनती है उसमें समांतर और श्रेणी क्रम की प्लेटें ही लगी होती हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल की धन प्लेट को दूसरे सेल की ऋण प्लेट धन, यानी पहले सेल की ऋण प्लेट को दूसरे सेल की धन प्लेट से जोड़ देते हैं। ऐसे करके मैंने n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं जिनके विद्युत वाहकबल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r। इनको मैंने इसमें जोड़ा है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर इसी बाह्य प्रतिरोध R से कुंजी K के साथ जोड़ दिया है। चित्र में n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, चित्र में n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनका विद्युत वाहकबल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तब n सेलों का कुल विद्युत वाहकबल, n सेलों का कुल विद्युत वाहकबल क्या होगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई डॉट 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 n पदों तक। आपने पढ़ा है अगर 1 + 1 + 1 + 1 + 100 बार जोड़ूं तो कितना आएगा, 100। ऐसे अगर E प्लस ई प्लस ई प्लस ई जोड़ रहा हूं तो क्या आ जाएगा, n। ठीक है, यानी n सेलों का कुल विद्युत वाहकबल क्या हो जाएगा, Ne। ठीक है, n सेलों का
कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, मैं R अगर मान लूँ, R डैश मान लूँ, तो R प्लस R डॉट 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 n पद होता तो क्या आ जाएगा, R डैश बराबर NR। ठीक है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध जो मेरा होगा क्या होगा, R बराबर R प्लस NR। ठीक है, मैंने R डबल डैश मान लिया है, R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस NR, क्योंकि श्रेणी क्रम में सब। ठीक है, ओके। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब कुल विद्युत वाहक बल क्या है, NE, कुल प्रतिरोध क्या है, NR प्लस R। ठीक है, यानी परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित होगी। केस फर्स्ट, जब NR ग्रेटर देन R, यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो हम क्या मान लेंगे, R को नेगलेक्ट मान लेंगे, R लगभग 0 के बराबर मान लेंगे, लगभग यानी 0 के बराबर, यानी NR की तुलना में जो R है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, I बराबर NE बराबर NR। ठीक है, जब NR हो जाएगा तो E अपॉन R, अर्थात एक सेल के बराबर धारा प्रवाहित होगी। जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है और उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उनसे एक सेल के बराबर धारा प्रवाहित होगी, अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें भाई धारा अधिक प्राप्त करनी है और हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर भी जब n सेलों को जोड़ा और उनसे धारा कितनी मिल रही है, एक सेल के बराबर मिल रही है, तो उनको जोड़ने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है, यानी बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, तब हम NR को नेगलेक्ट कर लेंगे, NR को लगभग 0 मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, I बराबर NE अपॉन R, अर्थात N गुनी धारा प्राप्त होगी। तो हमें श्रेणी क्रम संयोजन कब करना है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या मिलेगा, हमें N गुनी धारा प्राप्त होगी। अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है तो सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है, क्योंकि उनसे 1 गुनी धारा प्राप्त होती है।